वेलकम बैक टू स्कैरी नाइट्स। आ गई हूँ कुछ और भूतिया क्लिप्स के साथ। आपको अगर पैरानॉर्मल वीडियो देखना बहुत ज़्यादा पसंद है और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं फर्स्ट वीडियो के साथ। आर्थर कैलन थॉनी बेसमेंट से रात के 3 बजे आवाज आने की वजह से वो उठ जाते हैं और फिर वो डिसाइड करते हैं कि वो चेक करने जाएंगे। देखते हैं उनके साथ क्या होता है। बेसमेंट की डोर का लगातार रैटलिंग साउंड करना और कुछ सेकंड्स के बाद जब वो इस डोर को ओपन करके चेक करते हैं वहाँ कोई भी नहीं होता। बट जब वो इस वीडियो को अपने चैनल पर पोस्ट करते हैं कुछ लोगों का कहना होता है कि ये एयरी साउंड्स हैं एंड कुछ लोगों का मानना होता है कि ये उनके वॉशिंग मशीन की वजह से हो रहा है। इसी वजह से वो दूसरी वीडियो भी शूट करते हैं। Let's watch. A 1-inch gap underneath this door. People who think it's an air pressure issue, you are incorrect. There are no windows in the basement. The air conditioner kicks on and off and the door does not rattle. There's no correlation there. Everybody's saying my washing machine's off balance and it's shaking the floor. I got my brand new freaking Samsung washing machine about to do a spin cycle and I'm going to show you that too. Also, people said, hey, the lock is on the wrong side. I assumed that somebody lived here before, had small children, and they wanted to be able to lock the basement door so their kids didn't take a tumble. Oh, also, the basement flooded because my basement floods. All right, we're spinning full speed now. See it? Full speed. Door ain't rattling. It's a brand new washing machine, yo. The thing is smooth, graceful. It ain't no attention-seeking washing machine. वो एक्सप्लेन करते हैं कि किसी एयर कंडीशनर की वजह से उनका डोर रैटलिंग साउंड नहीं कर रहा और ना ही उनके वॉशिंग मशीन की वजह से। सो क्या था वो चीज़ जिसकी वजह से उनका डोर बार बार इस तरह के साउंड क्रिएट कर रहा था। So let me know your thought in the comment section. And let's continue to the next video. न्यू घर में शिफ्ट होने के कुछ दिन के बाद ही फैमिली को स्ट्रेंज नॉइजेस, पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी का सामना करना पड़ता है। फर्स्टली वो इसको इग्नोर करते हैं सो दैट वो यहाँ कंफर्टेबली रह सके, लेकिन कुछ दिन के बाद उनकी सिस्टर को और भी ज़्यादा चीज़ें दिखाई और सुनाई देने लगती हैं। I've been hearing some creepy noises down here for a while and I'm scared. I wanted to try and record it because no one's gonna believe me. Now as soon as I record it, nothing happens. Okay. Huh? The fuck? No. You gotta be. What the hell? This isn't funny. This has gotta be a prank. Hello? Oh my god. Hello?
Guys, this isn't funny. Hello? Hello? I'm coming in. Skittles. Okay, this is getting weird. स्ट्रेंज नॉइजेस के आने की वजह से उनकी सिस्टर डिसाइड करती है कि वो जाकर चेक करे एंड जब वो चेक करती है एक शैडोई फिगर उनको दिखती है। उस रूम में जाने के बाद वहां पर कोई भी नहीं होता जहां पर उन्हें शैडोई फिगर दिखी, बट कुछ सेकंड के बाद दूसरे रूम से नॉकिंग की साउंड आती है एंड जब वो उस रूम को भी चेक करती है उस रूम में फैमिली कैट के अलावा कोई नहीं होता। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो बेसमेंट से दूर रहेंगे और बट इसके कुछ दिनों के बाद बेसमेंट से लगातार साउंड बढ़ती जाती है जिस वजह से उनके भाई जोशुआ डिसाइड करते कि वो Ever since my sister took that damn video every single night at the same time this knocking starts. Terrifying the first few days, but now it's just annoying the hell out of us. Yup, I hear ya. Fucking A. Nothing. Always nothing. Brand new house too. And now this door is open. To the creepy ass fucking room. God fucking damn it. Nate, what the fuck? Oh my god. लगातार आ रही स्ट्रेंज नॉइजेस से परेशान होकर जोशुआ जब चेक करने जाते हैं वहाँ कोई नहीं होता और इसी वजह से वो इस फुटेज को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर डालते हैं सो दैट कोई उसे एक्सप्लेन कर सके कि आखिर उनका घर किन चीजों से ग्रसित है। लेकिन कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलने की वजह से वो आज भी कंफ्यूज हैं और आज भी उसी घर पे रह रहे हैं। सो आपका इस पर क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं। Let's continue to the next video. A known YouTuber Arbex Hill फेमस है अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के लिए। वन नाइट जब वो डिसाइड करते हैं इस लोकेशन पे आने की, अबंडेंट घर और सुनसान सड़कें उन्हें मिलती हैं। यह लोकेशन फेमस है मिस्टीरियस बॉडीज के लिए जिसका कोई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है एंड ना ही कोई फैमिली बैकग्राउंड। इस वजह से वो डिसाइड करते कि वो यहाँ के सभी घर पर जाकर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। बट वन नाइट जब वो इन जगह की डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं उनके साथ कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी होती है। लेट्स वॉच। I could have swore I heard something. I think that's an animal. That's weird. What's upstairs? Oh shit. बेसमेंट में जब वो चेक कर रहे होते हैं स्ट्रेंज नॉइजेस उन्हें सुनाई देती हैं। कुछ सेकंड्स के बाद
उनके ऊपर वाले फ्लोर पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। जब वो वहां जाकर चेक करते हैं There's somebody outside. क्रिस जब चर्च के फर्स्ट फ्लोर पर जाकर चेक करते हैं तब वहां कोई भी नहीं होता। दरवाजा कैसे बंद हुई ये इसका उनको कोई आइडिया नहीं, बट उनके सभी कैमरे में उनसे कहीं ज्यादा कुछ रिकॉर्ड कर चुकी थी। जब वो इसे रिव्यू कर रहे थे उनको एक कैमरे की फुटेज में ब्लैक शैडो फिगर और दूसरे में वाइट शैडो फिगर दिखती है, जिसे देखने के बाद वो चर्च के बेसमेंट से तुरंत ही निकल जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो या इसी के बगल वाले बिल्डिंग में जाकर चेक करेंगे और उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे। और जब वह जाते हैं कुछ सेकंड्स के बाद ही वो वहां से भाग जाते हैं। Sketchy. This cannot be safe. Hope I don't find a body down here. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy. Sorry. I didn't know nobody lived there. Oh my god. Shit. बेसमेंट में जब क्रिस चेक कर रहे थे तब वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन उनको मूवमेंट की साउंड सुनाई दे रही थी। जब वो फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं एक मैन, आई थिंक वो वहां रह रहा होगा, उसके हाथ में एक स्टिक भी दिखती है और वो कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद वो वहां से तुरंत ही निकल जाते हैं। चर्च पे स्पिरिट्स का दिखना जो कि उनके कैमरे में कैप्चर भी होती है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि अब वो एक पल भी वहां नहीं रुकेंगे और उस जगह से वो तुरंत ही निकल जाते हैं। Sorry. I didn't know nobody lived there. अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। यूएस सेलर के सिप जो काफी साल पहले वर्किंग थी, बट कुछ घटनाओं होने की वजह से आज वर्किंग नहीं है। मैसाचुसेट्स में आज एक म्यूजियम की तरह से ये यूज हो रही है। इस सिप के पीछे की कहानी ये है कि वॉर जोन के दौरान ये यूएस नेवी और उनके साथियों के लिए एड पहुंचाने का काम करती थी जब वॉर हुआ करती थी, बट आज ये वर्किंग में नहीं है। इसी वजह से कुछ यूट्यूबर, खास करके सेट एंड चेस, एक्सप्लोरिंग विद जॉस एंड हॉन्टेड नाइट जैसी टीम्स ने एक साथ मिलकर इस शिप को इन्वेस्टिगेट करने का प्लान बनाया। पर जब वो यहाँ इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, यहाँ के आज के टाइम पे जो इसे देख रेख कर रहे हैं उनसे बात करते वक्त, This is, I think, where the chief hangs out. You think the chief is here? Well, I think the chief hangs out in here now.
Okay. So you would say that like Chief is the authoritative I figure? would say the chief is the guardian of the ship. The chief is the man who is concerned with people disrespecting the ship and things of that nature. And when the pandemic first started and I started working at home, I let my hair was longer than yours. I mean, it was down to like the middle of my back. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. Oh man. Yeah. Damn it. इन्वेस्टिगेटिंग ग्रुप डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह पर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आखिर यहाँ किसकी स्पिरिट है जो इस शिप को हॉन्टेड बनाई हुई है। We are a what? We are something. Clear as day. Yeah. That's so vocal, too. Yeah. Dude. We are. Oh, Ben, we are. Oh my crazy ever. What is that last word? It's 2 syllables. Yeah. We are. We are alive. We are something. Do we just sit there and try it one more time? Yeah. We Because now we've heard them, we can tell them, we can hear you. You know, Okay, yeah. It's Let's right bring it there. back. All right, I'm gonna do it again. We heard you say we are something. We can't understand you. Can you repeat yourself? We are what? Can the chief come down here and talk to us? Chief, if you're here watching us, can you tell us your name? Oh my god, it did it again! Bro, I don't even want to film. Like, if this is Every question. Oh my god! bro. I don't want to film. Oh my god! Oh, we got some. Yeah, I just gotta show you this. I'm never one to like show off evidence to like people until like we leave, but like I just want to show you this. Yeah, we want like the raw Yeah. reaction to this. We've heard that before. You've heard them get pissed off like this before? इन्वेस्टिगेटिंग टीम जब ईवीपी कर रही होती है उनको स्ट्रेंज आंसर मिलते हैं और ये क्लियर हो जाता है कि वहां पर रहने वाले स्पिरिट उनके वहां होने से खुश नहीं है। इसके बाद वो हॉल एरिया में जाते हैं, वहां भी इसी तरह से वो ईवीपी सेशन करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं, बट इस बार कुछ अलग ही स्ट्रेंज चीजें होती हैं जो बहुत डरावनी। It's following us here. And why are you screaming? Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. That's way worse. Sometimes. My hair just got touched. My hair was longer than yours. I mean, it was down to like the middle of my back. And every time I came aboard, the chief would yank my hair. If you saw it on camera, but I felt it. Holy shit. That one way got it. Yeah, well, mind you. Oh, good point. Flashlight's on. Helpless. They're helpless. Oh, we're helpless. जैसा कि केयर टेकर डॉन के हेयर के साथ हुआ था वैसा ही सेम चीज के साथ भी होता है। उनकी हेयर को किसी ने टच किया एंड मूव भी किया, बट इसके बाद जब वो आगे और इन्वेस्टिगेशन करते हैं उनको पता चलता है कि एक मदर एंड डॉटर ने भी इस यूएस सेलर को पूरी तरह से हॉन्टेड कर रखा है। Maybe we should. Alice? Alice? Woman's name, right after we heard a woman's voice. क्या आपने देखा एक लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई लड़की वहां से क्रॉस करती है? Alice? Woman's name, right after we heard a woman's voice. Alice? Woman's name, right after we heard a woman's voice. सो क्या उन लोगों ने कांटेक्ट कर लिया था चीफ से और उन आत्माओं से जिन्होंने इस शिप को हॉन्टेड किया हुआ है, और या उन्होंने एक्चुअली में सामना किया उन स्ट्रेंज एक्टिविटी का जिसकी वजह से आज भी ये शिप म्यूजियम बन चुका है?
आप अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या उन्होंने सच में चीफ की स्पिरिट को रिकॉर्ड कर लिया था या फिर उन्होंने मदर एंड डॉटर के स्पिरिट से कांटेक्ट किया था। 2 रूममेट्स 6 मंथ के बाद एक ओल्ड अपार्टमेंट में शिफ्ट होती हैं। शिफ्ट होने के कुछ दिनों के बाद ही उनके वॉल पर लटकी हुई सारी चीजें लाइक उनकी ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, पिक्चर्स सारी खुद ब खुद गिरने लग जाती हैं। बट वो फसली से इग्नोर करते हैं, लेकिन ये चीजें जब लगातार हो जाती हैं, बार बार उनके साथ ऐसा होने लगता है, उसके बाद वो इसे इग्नोर करना पॉसिबल नहीं समझती। एंड वन नाइट जब रेडिट यूजर अपने घर पर अकेली होती हैं, सी व्हाट इट हैपेंड। What the? रिकॉर्डिंग करने के दौरान वॉल पर लगी पिक्चर का हिलना, इसके कुछ सेकंड के बाद डेस्क चेयर का उनकी ही तरफ मूव करना, ये दोनों चीजें काफी डरावनी थी। एंड इससे इतना ज्यादा वो डर जाती हैं कि वो अपने किचन एरिया में चली जाती हैं और तब तक वहां वेट करती है जब तक उनकी सेकंड रूममेट वापस नहीं आती। इस वीडियो को जब वो अपने रेडिट अकाउंट पर पोस्ट करती हैं, उनके कुछ व्यूअर्स बताते हैं कि वेंटिलेटर से आ रही हवा की वजह से ये पेंटिंग्स हिली होंगी या फिर हीटर चलाने की वजह से। बट नेक्स्ट डे वो इसे चेक भी करती हैं सो दैट ये सही साबित हो। This is our vent test. We have about a minute until the heat's supposed to cycle on. We're going to see if that does anything to move the picture frame. He did not come on yet. वन ऑफ देम जब रात में अपने हीटर को ऑन करने के कुछ सेकंड के बाद ही उनको उनके दरवाजे से बैंग की आवाज सुनाई देती है और जाकर जब वो चेक करती है, उनके शूज स्टेप्स पर पड़े होते हैं और तभी उनको फिर से रूम के अंदर से बैंग की आवाज सुनाई देती है। और जब वो जाकर चेक करती है, वॉल पर लगा पिक्चर गिर जाता है। कैसे गिरता है ये इसका उसे कोई आइडिया नहीं, बट वो गिर जाता है। एंड ये सारे इंसिडेंट्स काफी थे ये बताने के लिए कि उनका अपार्टमेंट हॉन्टेड है। I hope you all guys enjoy this video. If yes, then please subscribe to my channel, like, share, comment. Thank you for watching. मिलते हैं next video पर।